हेलो एंड वेलकम बैक टू वीकेंड मेथड्स गाइस। सो आज के पचमढ़ी के एपिसोड में हम जाने वाले हैं पचमढ़ी के सारे फेमस टेम्पल्स में। और यहाँ जाने के लिए आपको कोई जीप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गाड़ी में ही अपने आराम से टाइम पे निकल के आराम से ये सारा जगह कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जटाशंकर टेम्पल। यहाँ पे आपको टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 1.5 आवर, वो भी अगर आप जल्दी जल्दी जाओ। अगर आप आराम से धीरे धीरे गाइड लेके जाते हो तो आपको यहाँ पे 3 आवर्स लग ही जाएगा जाके आने में, क्योंकि थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ती है, उतरना पड़ता है। तो अगर एजेड लोग आपके साथ है तो और भी टाइम लग सकता है। आपको अगर जटाशंकर और चौरागढ़ टेम्पल दोनों एक ही दिन में कवर करना है तो आपको बहुत जल्दी सुबह उठ के आना पड़ेगा इस टेम्पल में, और ताकि आप वो टेम्पल भी सेम डे कवर कर सको। पचमढ़ी में हर एक मंदिर में आपको एक त्रिशूल तो ऐसे ज़रूर देखने मिलेगा जो बहुत ही यूनिक और आई कैची होगा। मंदिर कवर करने वाले रूट पे आपको 2 व्यू पॉइंट भी मिलेगा, एक है हांडी खो और दूसरा है प्रियदर्शनी पॉइंट। तो ज़रूर आप ये दोनों कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने गाड़ी में हो तो क्यों ना आप ये दोनों भी कवर कर लो जिस दिन आप टेम्पल्स घूम रहे हो और जिप्सी नहीं बुक किए हो। तो ये रहा हांडी खो का व्यू। बहुत ही मतलब डीप है। आपको एक तो अगर आपको हाइट से डर लगता है तो पक्का आपको यहाँ पे खड़े होकर डर लगने वाला है। आप यहाँ से बाइनोकुलर से देख सकते हैं चौरागढ़ का मंदिर, और कुछ लोग होते भी हैं यहाँ पे बाइनोकुलर लेके जो आपको दिखाएंगे कैसे लोग चल रहे हैं। और आप यहाँ पे घुड़सवारी भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। बहुत ही कम घुमाता है लेकिन आप कर सकते हो अगर आपने कभी किया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रियदर्शनी पॉइंट। ये एक दूसरे से हार्डली 1-2 किलोमीटर के अंदर के डिफरेंस में ही है, तो उसी रूट में है। तो अभी हम प्रियदर्शनी पॉइंट में हैं। यहाँ पे आप कुछ जलपान कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट और फ्रेश बना के देते हैं और नेचुरल होता है, तो आपको स्वाद से ही पता चल जाएगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने थे तो लंच के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाए, और हमने वहीं पे थोड़ा सा गुआवा और ये भेल खा के पेट भर लिया। फिर हम पहुंच गए, ये रहा प्रियदर्शनी पॉइंट। सो ये रहा चौरागढ़ का वो टेम्पल, यहाँ से भी दिख रहा है। और आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, पार्किंग रोड पे करना होगा आपको प्रियदर्शनी पॉइंट के लिए, और आपको चल के कम से कम 10 मिनट लगेगा आपको चल के पॉइंट में पहुँचने के लिए। तो आप जल्दी से ये पॉइंट थोड़ा सा घूम के फ़ोटोज़ खींच के फिर से निकल जाना मंदिर के लिए। तो ये रास्ता आपको बहुत पतला मिलेगा, तो बहुत कॉशियसली आपको ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि सामने की तरफ से भी गाड़ी आ रहे होते हैं। तो अगर आप उतने अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो आप यहाँ पे चांस मत लेना, आप जिप्सी से ही घूमना। तो ये रहा चौरागढ़ टेम्पल। जैसे कि हम उसी सेम रूट पे हैं तो आपको ये रास्ते भर दिखता ही रहेगा। अब हम उस पार्किंग में पहुंच गए हैं जहां पार्क करके आप तीनों मंदिर कवर कर सकते हो, चौरागढ़, गुप्त महादेव और बड़ा महादेव। तो अगर आप चौरागढ़ जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्लानिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चढ़ने के लिए 2 घंटे और उतरने के लिए 2 घंटे लगते हैं उस मंदिर के लिए। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए चौरागढ़, और हम सिर्फ गुप्त महादेव और बड़ा महादेव ही कवर कर पाए। तो ये रहा गुप्त महादेव टेम्पल, और इस मंदिर का ये है वो अनोखा त्रिशूल, है ना अनोखा। इस मंदिर के अंदर जाने के बाद अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम जगह है इसके अंदर क्रॉस करके वहाँ अंदर जाके रुकने के लिए। बहुत ही छोटा सा जगह है। इनफैक्ट लिखा हुआ है सामने कि 8 लोगों से ज़्यादा अंदर नहीं रुक सकते। तो आप अच्छे से ध्यान से जाना। एक सजेशन और है, अगर आप कुछ हाथ में पकड़े हो तो उसको अंदर लेके जाना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोनों हाथ खाली होने चाहिए ताकि आप आराम से निकल सको और अंदर जा सको। ये है वो त्रिशूल सामने से। और हाँ, ये वाला जो चीज़ है ये बिल्कुल मत खाइएगा, इसको राम कंदमूल बोलते हैं, बट किसी को खाने के बाद इचिंग होती है टंग में, तो आप अपने रिस्क में खाइएगा। हमने ट्राई किया था और हमें बहुत इचिंग हुई थी टंग पे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो सीधा, ये लेफ़्ट साइड पे गुप्त महादेव मंदिर है, और ये जो सीधा रास्ता है यही है चौरागढ़ का रास्ता। तो आप इसी रास्ते से जाके 2 घंटा लगेगा आपको चढ़ने के लिए, तब जाके आप इस मंदिर में पहुंच सकते हो, चौरागढ़ मंदिर में। और ये बहुत फेमस है क्योंकि शिव जी ने यहाँ पे अपना त्रिशूल छोड़ा था, एज़ पर द स्टोरी गोज़। तो यहाँ पे बहुत लोग जाके त्रिशूल भी चढ़ाते हैं, बट हम नहीं जा गए और हम वापस आ गए। और आपको वापस जाके पार्किंग से होके पहुँचना है बड़ा महादेव में। अगर आपको कुछ खाने का मन करे तो आप यहाँ पे गरम गरम मैगी और चाय भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम बड़ा महादेव पहुँच गए हैं,
और अभी हम अंदर जाने वाले हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्कीज़ हैं, तो अगर आप हाथ में कुछ नारियल या फिर कुछ खाने का सामान ले रहे हैं तो उसको अच्छे से कवर करके लेके जाए, क्योंकि वो लोग आपके हाथ से छीन सकते हैं। हमने देखा किसी और को किसी और का छीनते हुए नारियल को। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली। ये थोड़े सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन ज़्यादा हाइट नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे आप चढ़ के जा सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बड़ा महादेव गुफा। इस गुफे के अंदर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी हम लोगों को इसके अंदर। और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को किस तरीके से बचा के रखा गया है, मतलब पूरा सपोर्ट दिया गया है ताकि ये गिर ना जाए किसी भी दिन, मतलब अचानक से। तो ये है बड़ा महादेव गुफा और ये है वहाँ की शिवलिंग। बहुत लोग यहाँ पे आके पिकनिक करते हैं, क्योंकि एक जगह है ऊपर चढ़ के, वहाँ पे पिकनिक करने लायक जगह है। तो हम उतना ऊपर नहीं गए, बट हाँ हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ये पार्वती गुफा तक आए थे और यहाँ पे भी त्रिशूल मिला हमें एक अनोखा सा। जब आप पार्वती गुफा के सामने खड़े होके बड़ा महादेव गुफा की तरफ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने मिलेगा और नेचर और साइंस का एक और मिलन देखने मिलेगा। ये पेड़ देखिए किस तरीके से वो लोग पहाड़ों के अंदर से निकल के इतने बड़े बड़े हो गए हैं सिर्फ सनलाइट के कारण खींच के। आपको पता ही है साइंस, राइट? लेकिन ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा था हमें। तो ये अभी हम लौट रहे हैं सारे मंदिर कवर करके, और ये एक बहुत सुंदर सा नज़ारा मिला हमें रास्ते में। तो हम यहाँ रुक के अच्छा खासा फ़ोटो शूट किए, और आप वो कर सकते हैं एक्चुअली, वहाँ पे वैसे कर्व्स में जगह निकाला गया है जहाँ पे आप पार्किंग करके अच्छा खासा फ़ोटोज़ लेके फिर निकल सकते हैं वहाँ से। तो हमें तो मंदिर घूम के बहुत मज़ा आया पचमढ़ी के। आई होप कि आप भी इंजॉय किए हो। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। Every single day